हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो। इस वीडियो में आज हमने टॉपिक रखा है वैद्युत द्रुव क्या है, वैद्युत द्रुव का आघूर्ण क्या है, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक, यानी 4 टॉपिक हम क्लियर कराने वाले हैं। ये वीडियो जो 12th क्लास की जो फिजिक्स की ये 5वीं वीडियो है, जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, तो चैप्टर 1 की ये 5वीं वीडियो है। 4 वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में जाकर लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, पहला हम समझते हैं वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव को हम समझते हैं। देखिएगा, वैद्युत ध्रुव यानी एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें, जैसे कि मान लीजिए आपका वैद्युत ध्रुव को हम ऐसे समझते हैं। देखिएगा, जैसे आपका ये +5 कूलम आवेश है और एक -5 कूलम आवेश है, या 10 कूलम आवेश कह दूं प्लस का और एक माइनस का 10 कूलम आवेश कह दूं। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कैसे, यानी +5 यहाँ पर रखा है और इसके ही पास में क्या रखा है, -5 रख दूं, तो ये मिलकर एक वैद्युत ध्रुव बनाएंगे। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर एक +5 +10 रख दूं और यहाँ पर क्या रख दूं, -10 रख दूं, तो मतलब क्या है कि ये दोनों मिलकर एक क्या बनाएंगे, वैद्युत ध्रुव बनाएंगे। तो मतलब कुछ समझ पा रहे होंगे, यानी कि वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 आवेश होते हैं, लेकिन 2 आवेश कैसे रखे होते हैं, बॉन्ड तो छोटी दूरी पर रखे होते हैं, यानी सूक्ष्म दूरी। इनके बीच की कैसी है, ये सूक्ष्म दूरी मान ली मैंने, ये सूक्ष्म दूरी है, ये भी सूक्ष्म दूरी है। समझ में आई बात? तो मतलब क्या है कि एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी, यानी कि सूक्ष्म दूरी बोले तो अल्प दूरी पर रखे होते हैं या एक दूसरे के समीप रखे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, परिभाषा आपको दिखाई दे रही होगी, एक बार और देखिएगा, मेरे साथ बोलिएगा क्या, कि एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत पास या निकट या सूक्ष्म दूरी पर या अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसी को हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। समझ में आपकी बात? आगे बढ़ते हैं। वैद्युत ध्रुव का हम क्या करें, आघूर्ण निकालने लगे। क्या निकालें, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव का, अब देखिएगा, अब आ जाते हैं वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण ऐसे समझेंगे, जैसे ये वैद्युत ध्रुव है, ये भी वैद्युत ध्रुव है, जिसमें 2 आवेश आ जाएं, 2 आवेश, जैसे वैद्युत ध्रुव के एग्जांपल क्या क्या बन सकते हैं, एग्जांपल जैसे HCl, क्योंकि H पर पॉजिटिव होता है, Cl पर नेगेटिव होता है, इसके बॉन्ड की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि बहुत छोटी दूरी है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अतः ये क्या मिलकर क्या बनाएंगे, कि वैद्युत ध्रुव निकाय बनाएंगे। ऐसे ही आपका HBr, NaCl, H2O, ठीक है, NH3 आदि, ये क्या बनाते हैं, ये सभी वैद्युत ध्रुव के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, जैसे हमारा ये वैद्युत ध्रुव है, वैद्युत ध्रुव का या तो ये आवेश ले लूं या ये आवेश ले लूं, लेकिन आवेश का मान मान लूंगा, यानी परिमाण, ना तो ये प्लस का या माइनस का मतलब नहीं है, किसी भी एक आवेश है नहीं। जैसे कि वैद्युत ध्रुव कैसा है, ये देखिएगा, वैद्युत ध्रुव बनना है ये, इसमें एक माइनस है कूलम और एक प्लस क्यू कूलम, और दोनों एक दूसरे से कितने 2l दूरी हमने मान ली, यानी कि अल्प दूरी को हम 2l से प्रदर्शित कर रहे हैं, ना कि l से। समझ में आ गई बात? तो ये वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहता है कि इस वैद्युत ध्रुव के निकाय, यानी वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश, यानी एक आवेश ले लिया इनटू उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L। देखो, हमेशा यदि वास्तव में यदि बात की जाए तो Q इंटू 2L होता है, बहुत सी किताबें या डेरिवेशन में हम यूज कर लेते हैं 2QL, लेकिन वैसे वास्तव में देखा जाए तो इसका मतलब ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वास्तव में इनके जो बीच की दूरी है वो हमने 2L मान रखी है, ना कि L। अब मैं कह रहा हूँ कि ये Q का मान 4 है और मैं इनके जैसे -4 है +4, और इनके बीच की दूरी में मान लेना 2 मीटर है। बात समझना ध्यान से। तो अब मैं इसका वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण निकालूं, इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा, तो यानी किसी भी एक बल का परिमाण 4 इंटू 2L, इनके बीच की दूरी की जगह पर मैं 2 लूंगा, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा तो ये देखना 2 आगे आएगा,
चार, क्यू की जगह पे मैं 4 लूंगा और एल की जगह पे मैं कितना 2 लूंगा, तो 4 में 8 गुनी ये 16 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ये गलत माना जाता है, लेकिन बहुत सी किताबें सही मानती हैं, तो इसीलिए हम भी इसको पर मैं इसको भी लिख सकते हो आप, पर मैं इसको अब नहीं लिखवा रहा हूँ आपको। पर डेरिवेशन में जहाँ कहीं पे भी ये आएगा 2QL, तो उसकी जगह पे मैं एक लाइन बढ़ाऊंगा नहीं, ऐसे 2Q×2L नहीं रखूंगा, मैं 2QL की जगह पे P लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन वास्तव में समझ लेना, यदि न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे 2L बराबर होगा। बीच की दूरी यदि कह दे कि बीच की दूरी 4 मीटर है, तो आप लिखोगे 2L बराबर 4 मीटर, ना कि L बराबर 4 मीटर रखोगे। समझ में आ गई बात? आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले। तो ये हो गया, ये कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। हम राशि की बात करें तो ये सदिश राशि है। तो इसका मात्रक की हम बात करें, ये राशि कैसी है? राशि होती है भैया सदिश। इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है, ये क्या है? कूलाम। क्या? कूलाम। और 2L यानी कि ये मीटर, लंबाई है मीटर। और इसके विमा की हम बात करें तो देखिएगा, कूलाम यानी आवेश की विमा क्या बताई थी मैंने कल? AT बताई थी। आवेश की विमा में AT बताई थी, और इसमें ये लंबाई की विमा L होती है, तो इसको मिला के कह दूंगा LTA या LTA कह दीजिए, LTA कह दीजिए, ठीक है ना। LAT कह दीजिए, LTA कह दीजिए। एक्चुअली में ये जो विमा का रूप होता है वो ये होता है MLT और थीटा और A, इस तरीके से होता है। यदि यहाँ पे थीटा तो आए या ना आए, लेकिन मोस्टली ऐसे रखिएगा, MLT A, इस तरीके से रूप में लिखा जाता है। तो L आ गया पहले, फिर T आ गया, फिर A आ गया, तो LTA बन गई इसकी विमा। जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा की हम बात करें तो इसकी दिशा होती है हमेशा आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि आपका ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। समझ में आ गई बात? तो ये सब कुछ समझ में आ गया। आई होप कि आप ये दोनों चीज समझ पाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से छोटी दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ठीक है, उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का आगमन क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यानी दो आवेश होते हैं, उसमें किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आगमन कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर ये सब कुछ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन पर। इसका डेरिवेशन है एक, क्या है देखिएगा। अब आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पर। डेरिवेशन देखिएगा बहुत ही सिंपल सा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक, ठीक है। यानी कि एक समान, देखो ये हमने आपको उत्तर जो होता है उसमें ही छुपा होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि भैया, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मतलब क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो हमने क्या बना दिया? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया, जिसे ई से प्रदर्शित किया है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ये वैद्युत द्विध्रुव यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव AC जो -Q कूलम प्लस Q कूलम, ये सॉरी यहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है, प्लस Q कूलम आवेश से मिलकर बना है। समझ में आ गई बात? रखा है इस पर लगने वाले बल युग्म, ठीक है। तो देखिएगा, हम पहले तुम्हें समझा दें कि ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है? आपका एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक समान। और इसमें ये क्या रखा है? मैंने वैद्युत द्विध्रुव रखा है। जैसे हम इस पर वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो इस पर एक बल युग्म, यानी ये दो बल कार्य करेंगे। एक ये आवेश है तो इस पर एक बल कार्य करेगा, एक ये आवेश है तो इस पर ही बल कार्य करेगा। और ये दोनों बल, क्योंकि ये दोनों बल बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि इसमें दो कंडीशन लगाई है। यहाँ पे देखना, एक कंडीशन तो ये, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र एक समान है, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र एक समान है, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र एक समान है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ये दोनों आवेश क्या है? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। और वैद्युत द्विध्रुव की हमने अभी परिभाषा पढ़ी थी कि उसमें दो आवेश होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन प्रकृति बराबर विपरीत होती है। इसीलिए ये बल और ये बल दोनों के मान बराबर होंगे, लेकिन एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे, क्योंकि आवेश विपरीत है, ठीक है। इसीलिए ये जो विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब ये है कि F1 बराबर F2 होगा। लेकिन हम इसका यदि परिमाण कहेंगे तो इन दोनों का परिमाण बराबर होगा, वो हमने मान लिया QE, ठीक है। क्यों मान लिया QE? क्योंकि E बराबर जो फॉर्मूला होता है F/Q होता है, ठीक है ना। हमने पहले बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बल अपॉन Q 0 होता है। लेकिन हम परीक्षण आवेश थोड़ी नहीं, यहाँ पे Q लिया तो Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर E और Q हो जाएगा, QE हो जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हो, यानी
ई बोल दोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये F1 का परिमाण मतलब ये माइनस हो या प्लस हो, ये भी माइनस हो या प्लस हो, इन दोनों का मान बराबर होगा, वो हमने मान लिया क्यू ई। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे हम बाद में, पहले अभी फिलहाल एक बात और समझो। तो ये बल युग्म में दो बल युग्म लग रहे हैं, एक क्या करेगा, एक नीचे की ओर खींचेगा, एक ऊपर की ओर खींचेगा, यानी दोनों विपरीत हैं। यदि मैं कह रहा हूं इस पर दो विपरीत लग रहे हैं, एक नीचे खींच रहा होगा तो एक इसको ऊपर खींच रहा होगा, तो मतलब क्या है, जब कोई चीज इसको एक इधर की साइड में खींचे और एक ऊपर खींचे तो मतलब क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, और ऐसे घूमने के बाद जब घूमेगा तो इस पर एक आघूर्ण उत्पन्न होगा, उसी को कहते हैं हम बल युग्म का आघूर्ण। क्यों? क्योंकि इस पर जो दो बल लग रहे थे, ये F2 और ये F1, ये बल लग रहे थे, दोनों बल हैं, बल का मतलब दो बल आ गए तो मतलब कपल। ठीक है ना, कपल का मतलब तुम अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ठीक है ना, बोले ना ये कपल, तो कपल का मतलब है कि एक युग्म। ठीक है, तो ये युग्म यानी एक जोड़ा, एक बल का जोड़ा बन रहा है और जो इसको ऐसे घुमा रहा है, तो घुमाएगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म कहते हैं इन दोनों बलों को, एक भाषा में बल युग्म बोलेंगे, और इसके आघूर्ण को क्योंकि घुमा रहे हैं उसको हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनी कि जब किसी वैद्युत, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, एक माइनस है एक प्लस है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, बल युग्म कार्य करता है, जो उसे घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। यानी कि इसको घुमाएगा, किसको, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। मतलब ये कि ये जो आपका यहाँ पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे, ऐसे है, ऐसे रखा है, तो इस पर बल युग्म लगेगा, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर, ऐसे घुमा के ऐसे कर देगा, इसको ऐसे कर देगा, फिर इस पर बल युग्म क्या समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो मतलब क्या है कि ये जो बल युग्म है वो क्या करता है, इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो लास्ट में मैं दे दूंगा आपको। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हम लास्ट में दे देंगे। ठीक है, एक साथ ले लेना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, वहां से पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लेना, बहुत पूरा नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री। बस हमारे चैनल पे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हम आपको नोट्स और मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ फ्री देने वाले हैं। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमसे जोड़ो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हम भी और चैनलों की तरह भैया पैसे लेने लगेंगे और या फिर वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि हम पैसा तो ले नहीं सकते। ठीक है ना, हमारी ये आदत है कि भैया ऑनलाइन पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेंगे, इसीलिए आप चाहते हो कि हम रेगुलर वीडियो बनाएं, आपको पीडीएफ दें फ्री में, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलो आते हैं अपने डेरिवेशन पर। ठीक है, इस बल युग्म के आघूर्ण को हम किससे, टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण समझ में आ गया, इसको टॉ से प्रदर्शित करेंगे। तो टॉ का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण इंटू, ठीक है, एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, टॉ बराबर एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिएगा, एक बल या तो ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, दोनों का मान बराबर है और दोनों का मान बराबर है, एक पर क्यू आवेश लेंगे इसका और ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मान कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। और लंबवत दूरी ध्यान से समझ लेना भैया, ये होती है लंबवत दूरी, यानी कि ऐसे है लंबवत दूरी। देखिए, लंब बनना एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, ये जो इसकी जो यहाँ की बात है, इसको साइड में इधर लिखने की वजह इधर में लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ए बी सी से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, क्योंकि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो थीटा कोण ये है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखना एल ए एल बट्टे के ए के, जानते हो आप, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या होता है, ये लंब, ये हमें निकालना है, हमें तो ये लंब निकालना है, यानी बीसी, लंबवत दूरी यानी कि आप लिख दोगे बीसी। समझ में आ गई, लंबवत दूरी क्या है, यहाँ से बीसी, और बीसी का मान निकालना है अब हमें। और आधार लंब बट्टे कर्ण, और कर्ण कितना है, यहाँ पे 2l है, ये 2l, तो 2l इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा बराबर बीसी, या आप लिख सकते हो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। समझ में आ गई क्यों हो गया, तो बीसी जाएगा क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, और 2l को हम इसके साथ ले लेंगे क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बन जाएगा 2l,
और ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, हमने एक साथ अलग ले लिया, 2l इसके साथ ले लिया। अब देखिएगा ये जो मिलके आपका क्या बन जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये ई साइन सी थीटा, ये टॉ बराबर हो गया। ठीक है, जहां पर आप लिख दोगे, जहां पी बराबर क्या है, पी बराबर है क्यू इंटू 2l और पी इसका नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का, ये क्या होता है, पी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो ये आ गया टॉ बराबर, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, देखा आपने ये भी देखा होगा कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है क्रॉस में, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर जो होते हैं डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसमें साइन थीटा आ रहा है, एक ही जगह पे ये, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये हो जाएगा ये टॉ वेक्टर। यानी कि ये तीनों ही कैसी हैं, सदिश राशि होती है। समझ में आ गई। इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक देखिए, यहाँ से देखो, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और ये दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। इसकी फिर विमारी बन जाएगी, विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी इसकी, बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 होती है, और लंबाई की विमा एल होती है। तो इनको दोनों को एक साथ लिखोगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और की, एक चीज और आपको यहाँ पर समझनी है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम 2-3 कंडीशन बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं और ढंग से समझते हैं इसका। 2 चीज यहाँ से लेंगे, इस वाले समीकरण से, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है, समीकरण 1 से क्या स्पष्ट हो रहा है, यदि मैं थीटा बराबर आपका कितना ले लूं, 90 डिग्री ले लूं, ठीक है, तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, टॉ बराबर आएगा पीई, इतना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 90 अंश का जो मान है वो 1 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो पीई बचेगा। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम मान, ठीक है। मतलब क्या है कि जब आपका थीटा बराबर 90 अंश नहीं ऐसे रखा होगा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, तो तब उस पर क्या अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा, क्या लगेगा, अधिकतम, अधिकतम लगेगा। क्लियर है। तो आपसे पूछ ले, कंपटीशन में पूछ ले, या आपका टिक मार्क में आ जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर अधिकतम आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण कब लगेगा, तब लगेगा जब थीटा बराबर 90 अंश होगा। 90 अंश का मतलब क्या है कि वो लंबवत रखा है, कैसे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा है, लंबवत यानी थीटा बराबर 90 अंश लंबवत रखा है, ठीक है। अब दूसरी बात, तो ये थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। देखो क्यों ना होगा, जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, आप ऐसा समझिएगा ये, और इसको मैं ऐसे, लंबवत का मतलब क्या है, आपका इस तरीके से रखा जाएगा 90 अंश, ठीक है। ये अब मैं, तुम कहोगे देखो ऐसे रख रहा है तो मान लीजिए कुछ 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ऐसे करोगे थोड़ा सा और 120 अंश बढ़ेगा, लेकिन अब ये ऐसे नहीं घूमेगा, अब ये क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इधर की साइड से तो कम कोण बन रहा है, ऐसे आ जाएगा, और यदि ऐसे होगा तो फिर ये ऐसे घूमेगा। समझा लो। तो कुल मिलाकर बात ये 90 पर ये अधिकतम होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, यदि 0 अंश हो, यानी कि ये 60 और 30 और 15 ऐसे करके, फिर 0 अंश न करके, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो ये तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तो लाने का प्रयत्न ही करते हैं बल। तो मतलब तो वैसे भी आपको पता है थीटा बराबर 0 पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है, थीटा बराबर 0 पर टॉ बराबर कितना हो जाएगा, 0। मतलब क्या है कि आपका थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है, समांतर। यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा है, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश है, तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, अर्थात उसका मान कितना, 0 होगा। इसको बोलेंगे हम न्यूनतम। क्या बोलेंगे, न्यूनतम। समझ में आ गई बात। ये कंपटीशन की बातें हैं। न्यूनतम कब होगा, थीटा बराबर 0 पर। अधिकतम कब होगा, थीटा बराबर 90 अंश पर। अधिकतम कब होगा, लंबवत रखे जाने पर। न्यूनतम कब होगा, समांतर रखे जाने पर, ठीक है। अब आ जाता है कि इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बनाओ। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कैसे बनेगी, देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण यानी पी की परिभाषा बनानी है इसके आधार पर, टॉ के आधार पर। तो देखिए किस तरीके से बनेगी। मैं थीटा बराबर तो रख दूं 90 अंश यानी कि लंबवत, ठीक है, और ई बराबर लिख दे रहा हूं मैं 1 न्यूटन प्रति कूलम यानी कि एकांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टॉ बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा।
समझ में आ गई। टॉ बराबर पी, यानी कि इसका मान 1, इसका मान 1, तो टॉ बराबर पी हो जाएगा। मतलब क्या कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका मतलब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और ये क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। या ऐसे घुमा के कह दीजिए, आपका किस तरीके से बेशक बोलिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने से उत्पन्न होता है या लंबवत रखने पर लगता है। समझ में आ गई। यानी ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसको मैं एकांक वैद्युत क्षेत्र में ऐसे खड़ा करके रख दूं, तब इस पर जितना वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा वही किसके, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होगा। ये भी परिभाषा उसके नोट्सों में लिख रही है, आप वहां से जाके एक बना लीजिए, कॉपी पेपर में काम आएगी, आपके आगे तक काम आएगी, स्कूल में काम आएगी, ये नोट्स बन जाएंगे आपके बेहतरीन वाले। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।